कामदेव ने अपनी माया को फैलाया। सरिता समुद्र की तरफ भागने लगी। आपस में तालाब और तलाई मिलने लगे। पंछी अपना व्यवहार करने लगे। योगी जन अपने योग को छोड़ करके काम कौतुक में लग गए। चराचर जीव जगत में काम व्याप्त हो गया, लेकिन भगवान शंकर की समाधि फिर भी नहीं टूटी। अखंड समाधि। राम 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 की अखंड समाधि में तल्लीन। भगवान राम के नाम में जो लगा रहता है उस पर काम का प्रभाव होता तो है, बहुत कम होता है। राम रघुनाथ जिसके जीवन में है वो केवल योग में रहता है, भोग हट जाता है। और जो भोग में रहता है उसे रोग लगता है, और जो योग में लगता है वो निरोग रहता है। जय हो। भगवान शंकर जब फिर भी काम से द्रवित नहीं हुए तो उन्होंने फिर 5 बाण चलाए। 5 बाण। पहला बाण है रूप का, दूसरा बाण है रस का, तीसरा बाण है गंध का, चौथा बाण है स्पर्श का, और 5वां बाण है शब्द का। एक व्याध ते नर मरई ए असाध बहु व्याध। एक एक से एक एक मर रहा है। शब्द पर हिरण मर जाता है। अच्छी बीड़ा की तान सुनी, हिरण जाल में फंस जाएगा। रूप पर पतंगा मर जाता है। अच्छी लाइट देखी, अपने प्राणों को झोंक देगा, लेकिन प्रकाश की तरफ भागेगा। रस पर भौरा मर जाता है। अच्छी कली देखेगा, आएगा, आकर के बैठ जाएगा। रात्रि में वो कली बंद हो जाएगी, उसमें बंद हो जाएगा, लेकिन रस चूसना नहीं छोड़ेगा। भौरा बंद हुआ, रात्रि में विचार कर रहा है कि जब पद्मिनी नाथ निकलेंगे, भगवान सूर्य निकलेंगे और ये खुलेगा, इसमें से मैं निकल के जाऊंगा, रात में जितना बने रस चूस लूं। यही दशा हमारी भी है। अब चूसने लगा रात्रि भर। रात्रि आई, रात्रि भर रहा। सुबह प्रातःकाल भगवान सूर्य निकले। वो सोचने लगा कि अब तो निकल के उड़ जाऊंगा। उससे पहले एक हाथी आया। हाथी ने उस फूल को तोड़ा और मरोड़ दिया और वो मारा गया। हमारे जीवन में भी ऐसी आशाएं हैं कि मैं रस चूस लूंगा, मुझे कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हमारा राम प्रभु नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं है जब वो राम प्रभु नहीं है। ऐसा कोई नहीं समय है जब वो हमें नहीं देख रहा है। निरंतर हर समय वह देख रहा है। रूप पर पतंगा मर गया, रस पर भौरा मर गया, शब्द पर हिरण मर गया, स्पर्श पर हाथी मर गया। एक एक से एक एक मर रहा है। ये असाध्य बहुव्याध। यहां 5 लगे हुए हैं जीव को। रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है, शब्द भी है।